Hello students, today we have to discuss the projectile motion. It is very important topic from the point of view of examination. तो यहाँ पे पहले हमें ये देखना है कि प्रोजेक्टाइल हम कहेंगे किसको। कोई भी बॉडी अगर है और उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कैसे कह सकते हैं कि जब उसको हम स्पेस में किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से लाइक दिस, किसी इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम थ्रो करते हैं एंड इट कंटिन्यूज टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन, और ये एक वर्टिकल प्लेन में मूव करे और इसका हॉरिजॉन्टल असलेशन भी जीरो हो, और वर्टिकल असलेशन क्या होगा, असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, तो दैट बॉडी विल बी नोन एज द प्रोजेक्टाइल। तो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि इट इज प्रोजेक्टेड इन स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड इट कंटिन्यूज टू मूव इन अ प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन में मूव करनी चाहिए, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका होगा दैट इज इट मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ, ये एक पैराबोला के पाथ में मूव करता है, तो हाउ कैन वी शो दैट दिस पाथ इज पैराबोलिक। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए सपोज कर लें कि दैट इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, तो यहाँ पे एंड इट इज एट एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पे हम इसकी मोशन को 2 डायमेंशंस में डिस्कस करेंगे सेपरेटली अलोंग x एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे u का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी द u cos थीटा अलोंग x एक्सिस एंड सिमिलरली अलोंग y एक्सिस दैट विल बी द u sin थीटा। And let after some time, after time t, it reaches the point P whose coordinate is x, y, means like this, it is x and it is y. It is the maximum distance reached by the projectile. It is the maximum height, capital H. Similarly, let this point is A and this point is B, and this horizontal distance OB, it is known as the range of the projectile, also known as horizontal range. So that is the horizontal range of the projectile. It is the maximum height reached by the projectile. तो यहाँ पे हमें इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करना है, इनके फार्मूलों को डिस्कस करना है, और ये भी शो करना है कि दैट दिस पाथ इज पैराबोलिक। पैराबोला के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² is 4x, मीन्स इन 2 वेरिएबल्स, वन इज लीनियर एंड अदर मस्ट बी क्वाड्रेटिक। तो ये पैराबोला की पहचान है। सबसे पहले हम इसी को शो करेंगे दैट दिस पाथ इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम इसकी मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस y एक्सिस दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कितना मूव कर रहा है इन टाइम t। एट टाइम t दिस प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट P, तो ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करेगा x, तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू t, u cos थीटा इनटू t। तो यहां से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे दैट विल बी द x अपॉन u cos थीटा, एंड लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी मोशन हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ इन वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी मोशन होगी उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो सब वहां पे हम इक्वेशन अपना यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80²। तो in y direction we know that a is equal to minus g, तो यहां पे इसको चेंज कर लेंगे, तो h और s की जगह क्या हो जाएगा दिस y कोऑर्डिनेट, तो y will be equal to u is nothing but the
y component of velocity which is u sin theta, so that will be the u sin theta. Value of t we will substitute from equation number 1, it is x upon u cos theta, so that will be the x upon u cos theta minus half g t square is again x square upon u square cos square theta. तो यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट अवर रिजल्ट. तो यहां पे हम देखते हैं दिस u will be cancelled out and the value will come out x tan theta minus g upon 2u square cos square theta into x square. Now let for some time it is any constant p and it is another constant q. So the equation will be of the type y is equal to px minus qx square. Now this equation, अगर हम इस equation को देखते हैं तो it is linear in y. ये इक्वेशन कैसा है हमारा? इट इज लीनियर इन y. y में लीनियर है, x में क्वाड्रेटिक है, सो इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला. क्योंकि पैराबोला का यही मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. इट इज द जनरल फॉर्म. तो इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला therefore path of projectile is parabolic. तो एक तो ये हो गया कि दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक इन नेचर. अब यहाँ पे जो हमारे टर्म्स थे दैट मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मींस पॉइंट ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आल्सो. तो यहाँ पे हम इनको भी डिस्कस करेंगे. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका आएगा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि पॉइंट ओ से ए तक जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है. तो दैट विल बी द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट. तो यहां पे हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट हमारा है एट पॉइंट ए, एट दिस पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0. क्योंकि वेलोसिटी तो यहां पे कैसी हो जाएगी, इस पॉइंट पे आने के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी लाइक दिस. और जब हम इसका कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द u cos 90, दैट विल बी 0. तो इसी हाइपोथेसिस को यूज करके हम इस रिजल्ट को पाएंगे. तो यहां पे हम देखते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट अगर हमें फाइंड करना है तो एट द मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें इसी हाइपोथेसिस को यूज करना होगा. एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0. तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0. तो इस वर्टिकल कंपोनेंट का 0 होने का मतलब क्या हुआ, दैट v इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है u प्लस at. अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे तो द रिजल्ट विल कम आउट 0 एंड u मींस इनिशियल वेलोसिटी. तो कंपोनेंट हम y एक्सिस के अलॉन्ग वाला ही लेंगे और वो हमारा कंपोनेंट कितना था, u sin थीटा. तो इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू u sin थीटा. नाउ a इज माइनस g एंड t को हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट तक ले सकते हैं, tm ले सकते हैं. तो यहां से जो tm की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g.
तो जो आपका टीएम हो गया, टीएम इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट मींस द टोटल टाइम बाय द प्रोजेक्टाइल इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी। तो पहली बात तो ये कि जितना असेंड में टाइम लगता है उतना ही डिसेंड में टाइम लगता है सिमेट्रिक कर्व्स के लिए, तो इसको हम यहां से भी ट्वाइस कर सकते हैं, और दूसरा हम सीधे इक्वेशन को यूज भी कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से कैलकुलेट होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा जो है, यहां पे हम नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहां से हम पॉइंट ए तक आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, फिर यहां पे पॉइंट ए से बी तक गए तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। एज वी नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे हम देखते हैं नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जो हमारा इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इससे कैलकुलेट करते हैं तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। नाउ यू, अब यू की बात आती है, अभी आपने देखा दैट वर्टिकल कंपोनेंट वाज यू साइन थीटा, और टी की जगह हम टाइम ऑफ फ्लाइट सिंबल ले सकते हैं माइनस half g. A is replaced by minus g as the body is going in the polar direction, and t is again tf square. यहां पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 tf will be cancelled out, so it will come out u sin theta is equal to half g tf, और time of flight can be written as 2u sin theta upon g. तो that is the formula. You have to learn the formula because the main questions are based on these formulas. तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका। आफ्टर दैट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है इन डायग्राम, वी कैन से दैट इट इज an। इस मैक्सिमम हाइट को अगर कैलकुलेट करना है तो अब मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर वही फंडामेंटल यूज करेंगे दैट एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। इट इज द वेरी बेसिक पॉइंट इन केस ऑफ पैराबोला। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। अब इसको हम यूज करते हैं, यहां पे हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ वी नो दैट दिस इज जीरो एंड इनिशियल कंपोनेंट इज u sin theta along y axis, so that will be the u sin theta square and it will 2 minus g and s is hm, मैक्सिमम हाइट। तो यहां पे मैक्सिमम हाइट हम देखते हैं कितनी हो जाएगी, hm, दिस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो दैट विल बी द u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इट इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज को डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैसे डिस्कस करते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम देखते हैं, डायग्राम को एक बार देख लेते हैं दैट OB, दिस OB इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस हॉरिजॉन्टल रेंज को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहां से यहां तक आने में जो टाइम है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी आपने कैलकुलेट किया है TF। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपकी होगी, हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी उसको यूज करेंगे।
horizontal range is equal to horizontal velocity into time of flight अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी क्या थी, दैट वाज u cos थीटा एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2u sin थीटा अपॉन g। इसको पुट कर देंगे तो दैट विल बी दैट 2u sin थीटा अपॉन g, देन द फाइनली रिजल्ट विल कम आउट u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा upon g, and it is known as the sin 2 theta. So the result of horizontal range r will come out u square sin 2 theta upon g. It is the very important formula. Maximum range questions are asked in examination. तो ये maximum height हो गई आपकी, time of flight हो गया and time of maximum height हो गया। तो दिस फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस फार्मूला। अब यहां पे हम कुछ और चीजें भी देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इसको देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at an instant तो यहां पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी है लाइक दिस, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का पता है, इट इज vx, वर्टिकल कंपोनेंट हमें पता है इट इज vy। So the resultant, as we know from the law of addition of factors, that resultant will be between these two, इनके बीच में ही होगा, and that will be calculated by the triangle rule of vector addition और parallelogram law। तो यहाँ पे जो velocity हमारा vx है, vx is u cos theta। Similarly, vy is equal to u sin theta minus gt by the formula v is equal to u plus at। यहां से कैलकुलेट होगा ये। नाउ इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो v is equal to अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पुट दीज वैल्यूज तो इट विल कम आउट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे तो दैट विल कम आउट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2u gt sin थीटा, 2u gt sin थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। नाउ टेकिंग u square common, by identity it will 1, तो finally the formula for v will come out under root u square minus 2u gt sin theta plus g square t square। very important formula from the point of view of competitive examinations, तो you have to learn this formula, इसको learn करिए। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको भी ध्यान में रखने होंगे, बिकॉज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। तो यहां पे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में यूजफुल होते हैं। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला तो ये है आपका, नोट इट, नंबर 1, एक पॉइंट आपका ये है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज 45। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये।
horizontal range is maximum for theta is 45 डिग्री एंड इसकी अगर वैल्यू की बात करते हैं तो उसी फार्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं u स्क्वायर अपॉन जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा जो रिजल्ट है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम horizontal range is same when angle of projection is theta and 90 minus theta. When angle of projection is theta and 90 minus theta, दोनों ही केसेस में रेंज सेम आएगी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा ये कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज आल्सो सेम फॉर एंगल्स 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो यू हैव टू ऑल लर्न दीज रिजल्ट्स। इनको याद रखना है, कंपटीशंस में दे विल बी यूज्ड डायरेक्टली। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम horizontal range is same for angle of projection (45 plus theta and 45 minus theta। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। These results can be used directly for कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस आल्सो। अब इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करना है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। सबसे पहले देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिटर्न द गिवन वैल्यूज। अब हमें गिवन वैल्यूज यहाँ पे कौन कौन सी हैं? रेंज इज गिवन दैट इट इज 50 मीटर। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज को पुट करें। इट इज द क्राइटेरिया फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, दैट इज 50 मीटर। आफ्टर दैट देखते हैं क्या गिवन है। हाइट, मैक्सिमम हाइट इज गिवन। तो मैक्सिमम हाइट एज वी नो h इज इक्वल टू 10 मीटर एंड कैलकुलेट द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मीन्स थीटा। वी हैव टू इवेलुएट थीटा। तो ये थीटा आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पे हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। नाउ द फॉर्मूला फॉर रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज एंड इट इज इक्वल टू 50। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कर लें। आफ्टर दैट हाइट इज आल्सो गिवन एंड वी नो that h is nothing but u square sin square theta upon 2g। फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल वेरी इजिली। अब यहाँ पे कितना है आपका हाइट? दैट इज द 10 मीटर। तो दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब यहाँ पे हमें कुछ चमक रहा है। इसमें क्या चमक रहा है कि दैट अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो दीज u स्क्वायर एंड g विल बी कैंसल्ड आउट, डिजिट्स विल बी आल्सो सिंप्लीफाइड एंड साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मींस थीटा को कैलकुलेट इवेलुएट करने का पूरा चांस हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इट मींस वी हैव टू डिवाइड दीज टू रिजल्ट्स। इनको हम डिवाइड कर दें, फ्रॉम सेकंड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं, फ्रॉम सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो रिजल्ट विल कम आउट h अपॉन r मींस 10 अपॉन 50 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और ये इनटू में आ जाएगा। तो दैट विल बी द g अपॉन u स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। Now very easily we can solve it. These terms will be cancelled out. 1 sin theta will be cancelled out and it will be 1 upon 5. So 1 upon 5
is equal to sin upon cos is the tan theta upon 4. तो tan theta will come out, tan theta is equal to 4 upon 5 and we can write it 0.8. So theta will be equal to tan inverse 0.8. ठीक है. नाउ इफ एनी न्यूमेरिकल इट्स वैल्यू इज गिवन, तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. इफ यू आर प्रोवाइडेड द साइन कोसाइन टेबल, तो आप इसकी वैल्यू को देख भी सकते हैं. अगर नहीं है तो आप यू कैन सिंपली राइट दिस आंसर. तो ये आपका एंगल फॉर्म करने का एक मेथड हो गया. अंदर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल and what we have to evaluate, maximum height करना है and time taken by the ball to return to same level. means यहाँ से हमने स्टार्ट किया और सेम लेवल पे पहुंच गया. means you have to calculate the horizontal range. एक तो आपसे horizontal range पूछा इसमें, और दूसरा क्या पूछा, maximum height, how much maximum height it will reach. तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज हमें गिवन है, that is the initial velocity is given, u is 28 मीटर पर सेकेंड. तो u will be taken as 28 मीटर पर सेकेंड and theta is 30 degree. Theta is given. Now maximum height, for that formula, use that formula, h is equal to u square sin square theta upon 2g. Put the values, that will be the 28 and sin 30, so that will be the 1 upon 2. तो that will be 1 upon 2 square upon 2 into 9.8. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे and we will get the result 28 1 upon 4 2 into 9.8. now simplify it, that will be the 7 पॉइंट्स. इसको कट कर लेंगे, 2 से और कर देते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14. तो फाइनली द आंसर विल कम आउट 10 मीटर. एक ही आंसर हो गया हमारा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू सेम लेवल. मींस वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, नॉट रेंज. इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O टू एनी पॉइंट A. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है भाई, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g. पुट द वैल्यूज, u is 28, sin 30 is 1/2 and g is 9.8. again you have to simplify it like this, it will be cancelled out. तो that will come out 280 upon 98. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 49 140. now इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट नियर अबाउट 2 point something, 2 नियर अबाउट 2.9 इट विल कम. That will be 2.9 seconds. तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो गया. तो हमें न्यूमेरिकल्स में केवल यही देखना होगा that which values are given. प्रोसेस आपका यही रहेगा, which values are given, उनको पहले लिखेंगे, फिर what we have to calculate and वहां तक कैसे पहुंचना है, which formula we have to use. तो इस तरह आपको ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. अंदर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल and what we have to evaluate, maximum height करना है and time taken by the ball to return to same level. means यहाँ से हमने स्टार्ट किया और सेम लेवल पे पहुंच गया. मींस यू हैव टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज. एक तो आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा इसमें, और दूसरा क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट, हाउ मच मैक्सिमम हाइट इट विल रीच. तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज हमें गिवन है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, u इज 28 मीटर पर सेकेंड.
तो u will be taken as 28 meter per second and theta is 30 degree. Theta is given. Now maximum height, for that formula, use that formula, h is equal to u square sin square theta upon 2g. Put the values, that will be the 28 and sin 30, so that will be the 1 upon 2. So that will be 1 upon 2 square upon 2 into 9.8. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे and we will get the result 28, 1 upon 4, 2 into 9.8. Now simplify it, that will be the 7 पॉइंट्स, इसको कट कर लेंगे, 2 से और कर देते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14. तो फाइनली द आंसर विल कम आउट 10 मीटर. एक ही आंसर हो गया हमारा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द valve to return to same level. Means we have to calculate the time of flight, not range. It is the time of flight from O to any point A. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है भाई, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g. पुट द वैल्यूज. u is 28, sin 30 is 1/2 and g is 9.8. again you have to simplify it like this. It will be cancelled out, so that will come out 280 upon 98. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 49, 140. नाउ इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट नियर अबाउट 2 point something, 2 नियर अबाउट 2.9 इट विल कम. That will be 2.9 seconds. तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो गया. तो हमें न्यूमेरिकल्स में केवल यही देखना होगा दैट विच वैल्यूज आर गिवन. प्रोसेस आपका यही रहेगा, विच वैल्यूज आर गिवन, उनको पहले लिखेंगे, फिर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड वहां तक कैसे पहुंचना है, विच फार्मूला वी हैव टू यूज. तो इस तरह आपको ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.